धनी देश पूरी दुनिया के सिर्फ 13% नुमाइंदगी करते हैं और वो अभी से ही विकास के विभिन्न चरणों वाली कोरोना वैक्सीन की प्रस्तावित आपूर्ति का आधे से ज्यादा हिस्सा अपने लिए सुनिश्चित कर चुके हैं। उन देशों में से कुछ ने प्रत्येक नागरिक के लिए 5 खुराकें बुक की हैं, जबकि आवश्यकता सिर्फ 2 खुराक की होती है। अमेरिका की 2 प्रमुख फार्मा कंपनीज की ओर से कोविड-19 वैक्सीन के ट्रायल टेस्टिंग के उत्साहजनक नतीजे जारी किए जाने के साथ विकासशील दुनिया के सामने चुनौती है कि अपनी घनी आबादी के लिए टीकाकरण कार्यक्रम की रूपरेखा बनाए। दबाव इसलिए भी है क्योंकि अमीर देशों की ओर से शेष वैक्सीन का बड़ी मात्रा में स्टोरेज किया जा सकता है। मॉडर्ना ने घोषणा की कि उसका वैक्सीन कैंडिडेट लगभग 95% असरदार है। वहीं फाइजर ने बायोएनटेक के साथ विकसित अपने कैंडिडेट के ट्रायल में 90% तक प्रभावी रहने का ऐलान किया। ये अभी तक कोविड-19 महामारी दुनिया में 5.3 करोड़ लोगों को संक्रमित कर चुकी है। 10 लाख से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। दोनों फार्मा कंपनी ने अपने नतीजे समकक्ष समीक्षा वाले जर्नल्स में नहीं बल्कि प्रेस बयानों में जारी किए हैं। हालांकि इन घोषणाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने हाथों हाथ लिया है। अमेरिका के वायरस एक्सपर्ट डॉक्टर एंथनी फाउची ने कहा, अब हमारे पास 2 वैक्सीन हैं जो वास्तव में काफी प्रभावी है, इसलिए मुझे लगता है ये असल में उस दिशा में एक मजबूत कदम है जहां हम एक प्रकोप पर नियंत्रण पाना चाहते हैं। इनोवेटिव टेक्नोलॉजी। मॉडर्ना और फाइजर दोनों ने अपनी वैक्सीन को डिजाइन करने में इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। लंदन के इंपीरियल कॉलेज में एक शोध सहयोगी जॉल्टन किस ने बताया, तो इस तरीके में RNA बनाना शामिल है जो ऐसा मॉलिक्यूल है जो शरीर की कोशिकाओं को एंटीजन के निर्माण की जानकारी प्रदान करता है। आम आदमी की भाषा में इस कॉन्सेप्ट का अर्थ है शरीर में कोरोना वायरस के जेनेटिक कोड के हिस्से को इंजेक्ट करना है जो कि इम्यून सिस्टम को हमला करने के लिए प्रतिरक्षित करता है, प्रशिक्षित करता है, जिससे असल वायरस बचने की कोशिश करता है। स्टोरेज उपलब्धता बाधाएं। लेकिन एक फैक्टर है जो मॉडर्ना और फाइजर की वैक्सीन के विषय में बंटवारे को जटिल बना सकता है और वो है उसका स्टोरेज और व्यापक उपलब्धता, खासतौर पर गर्म जलवायु वाले कम आमदनी वाले क्षेत्रों में। दोनों वैक्सीन को कम तापमान की आवश्यकता होती है। मॉडर्ना के लिए सिर्फ 22 डिग्री सेल्सियस और फाइजर के लिए -75 डिग्री सेल्सियस का अल्ट्रा कोल्ड स्टोरेज। भारत में स्वास्थ्य विशेषज्ञ विशेष तौर पर फाइजर की वैक्सीन की व्यवहारिकता को मुश्किल बताते हैं। एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने कहा, फाइजर वैक्सीन को -70 डिग्री सेल्सियस पर रखना पड़ता है, जो भारत जैसे विकासशील देशों में एक चुनौती है, जहां हमें विशेषकर ग्रामीण मिशंस में कोल्ड चेन बनाए रखने में मुश्किलें आएंगी। गुलेरिया ने हालांकि इसे वैक्सीन अनुसंधान के लिए उत्साहजनक घटनाक्रम बताया है। बता दें कि धनी देश पूरी दुनिया के 13% नुमाइंदगी करते हैं और वो अभी से ही विकास के विभिन्न चरणों वाली वैक्सीन की प्रस्तावित आपूर्ति का आधे से ज्यादा हिस्सा सुनिश्चित कर चुके हैं। उन देशों में से कुछ ने प्रत्येक नागरिक के लिए 5 खुराकें बुक की हैं, जबकि आवश्यकता 2 खुराक की होती है। ये एक ऐसा कदम है जो विकासशील दुनिया के लिए आपूर्ति संकट पैदा करने का खतरा दिखता है। मॉडर्ना के CEO स्टीफन बांसेल ने कहा, अमेरिकी सरकार के साथ जो पहला समझौता हुआ था वो 100 मिलियन खुराक के ऑर्डर के लिए था, इसलिए हम अनुमान लगाते हैं कि साल खत्म होने से पहले उन 100 मिलियन में से 20 मिलियन तक की हम शॉपिंग कर पाएंगे। भारत की क्या है स्थिति? भारत का वैक्सीन समुदाय विभिन्न नई तकनीकों के साथ कोविड-19 वैक्सीन विकसित करने के लिए कई स्वदेशी और अंतर्राष्ट्रीय स्टेक होल्डर्स के साथ भागीदारी पहले ही कर चुका है। वैक्सीन पर एक्सपर्ट ग्रुप के प्रमुख VK पॉल ने बताया, भारत बहुत भाग्यशाली है कि हमारे पास वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक बहुत व्यापक औद्योगिक आधार है और वैक्सीन के विकास के लिए हमारे पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेटअप भी है। इसके अलावा एक नियामक व्यवस्था भी है जो बहुत मजबूत है। अगर आपको रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।